अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं चमड़े के मौज़ू पर मसाह किस तरह से किया जाता है। अक्सर लोग सर्दी के मौसम में चमड़े के मोज़े पहना करते हैं, जिसमें वज़ू के दौरान उसे उतारने में परेशानी होती है। इसलिए उसमें एक आसान तरीका ये भी है कि आप पैर धोए बिना चमड़े के मोज़ों पर हल्का सा हाथ फेर कर मसाह कर सकते हैं। तो इसकी क्या तरकीब होती है, आइए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि चमड़े के मोज़े पर मसाज कब किया जाता है। जब आप पहली बार चमड़े का मोज़ा पहने तो उससे पहले आपको पूरा वज़ू करना होगा, यानी आपको पैर भी धोने पड़ेंगे। पैर धोने के बाद में जब आप वज़ू से निमट जाएं तो आप चमड़े का मोज़ा पहने। अब आपको जब दोबारा से वज़ू करने की हाजत हो तो उस वक्त आप चमड़े के मोज़े पर मसाह कर सकते हैं। उसकी तरकीब ये होगी कि जब आप सर का मसाह कर लें, यानी आप पूरे वज़ू जिस तरह से करते हैं इसी तरह से करते हुए जब सर का मसाह कर लें और पैर धोने का नंबर आए तो आप सीधे हाथ की उंगलियों को भिगोकर सीधे पैर के अगले हिस्से पर रख लें और पूरी उंगलियां टिकाकर पीछे की तरफ को ऐसे ही खींचते हुए ले आएं। जहाँ तक आपका मोज़ा है वहाँ तक उंगलियां ऐसे ही फेर दें। फिर यही तरकीब सीधे हाथ को भिगोकर बाईं पैर पर हाथ को टेकते हुए पीछे की तरफ ऐसे ही खींचते हुए ले आए और जहाँ तक आपका मोज़ा है वहाँ तक हाथ फेर दें। दोस्तों, बहुत आसान है, बस यही तरीका होता है चमड़े के मोज़े पर मसाह करने का। एक बात का और ख़याल रखें, अगर आपने एक बार मसाह कर लिया और मसाह करने के बाद में अगर आपने पैर से मोज़ा उतार दिया तो अब उस मोज़े पर मसाह नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मोज़ा उतारने के बाद में पूरा वज़ू करना ज़रूरी होगा, जिसमें पैर भी धोने पड़ेंगे। और अगर आपने एक मसाह करने के बाद में दूसरे वज़ू के लिए पैर से मोज़ा नहीं उतारा है तो फिर आप दूसरी मर्तबा भी उसी पे इसी तरह से मसाह कर सकते हैं। आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा इंशाअल्लाह इसी तरह के मुख्तसर से वीडियोज़ हम आप हज़रात की खिदमत में लाते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।